नमस्कार दोस्तों, ये हमारा एक्सेल ट्यूटोरियल का थर्ड वीडियो है। एक्सेल ट्यूटोरियल के इस थर्ड वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कि हम फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट के जो ये बटन है वो कैसे वर्क करते हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है, कैसे एक रेंज या किस रेंज को कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसमें कलर कैसे देना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं, सपोज करो कि मैं आपको अब ये बताता हूँ कि रेंज को कैसे सेलेक्ट करते हैं। सपोज करो कि मैंने ये क्लिक किया तो ये एक ओनली सेल क्लिक होगी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरी लाइन जहाँ तक हमारा डाटा है इसको सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, हम माउस के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। हम माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में हम इसको राइट साइड मूव करते चले जाएंगे। राइट साइड मूव कर हमें जो लेफ़्ट बटन है जो हमारा उसको छोड़ना नहीं है, उसको प्रेस करके ही रखना है। तो हमारा ये हमने एक रेंज सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे ही हम मल्टीपल पूरी रेंज भी, कुछ और अदर रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। माउस का जो लेफ़्ट बटन है उसको प्रेस करना है और माउस को इधर उधर घुमाना है। सपोज करो कि अब हम इसको राइट साइड में लेके जा रहे हैं। अब राइट साइड में, अब हमारा राइट साइड था, अब हम इसको नीचे वाला पार्ट भी सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम अब माउस को लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और अब हम इसको नीचे को लेके जाएंगे। तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह हम एक रेंज को, डाटा की एक रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। डाटा का मतलब क्या होता है एक्सेल में? डाटा का मतलब होता है कि कोई इंफॉर्मेशन होती, जैसे ये एक ऑर्डर आईडी है, ये एक इंफॉर्मेशन है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है, कस्टमर आईडी है और कस्टमर का नेम है। इसी को हम बोलते हैं डाटा। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि डाटा क्या होता है। डाटा एक इंफॉर्मेशन होता है। सपोज करो कि आपका नाम भी एक डाटा ही है और आपके नाम का जो एड्रेस है, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप स्कूल में या कॉलेज में, तो आपके स्कूल में क्या आईडी है, आपके स्कूल या कॉलेज का क्या नाम है, उसमें आईडी बन रही है तो आईडी पे क्या नंबर है। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठी होगी तो इसको बोल देते हैं हम डाटा। तो ये इसको ही डाटा बोलते हैं। तो अब ये एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी है। ये एक कस्टमर है, कस्टमर की आईडी बनी हुई है कहीं पर। कुछ जैसे हम अमेजोन से कुछ परचेज करते हैं तो वहाँ पर एक आईडी बनती है, तो कस्टमर आईडी बन गई है। शिप मोड उसने क्या रखा है कि शिप मोड कुछ भी रख लेते हैं, स्टैंडर्ड क्लास। और शिप डेट, उसने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है तो उसकी शिप डेट होगी। शिप डेट मीन्स कि उसने कब ऑर्डर किया और उसकी जो प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर होके, वो पैकिंग होके वहाँ पर से चल दिया। और जो ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट का मतलब कि उस कस्टमर ने कब ऑर्डर किया था। और ऑर्डर आईडी, जो ऑर्डर किया है तो उसकी भी एक आईडी बन जाती है ऑटोमेटिकली। आप कभी भी देखो तो आपके जब बिल आता है तो उसमें ऑर्डर आईडी, ऑर्डर कब किया है, शिप डेट कब है, कब ये अमेज़ॉन के डिलीवरी सेंटर से चला है ये प्रोडक्ट, मतलब डिलीवर होने के लिए। और शिप मोड क्या है, शिप मोड ये बाय बस से आ रहा है या बाय कार से आ रहा है, या आपके क्या बोलें कि कोई बाइक पे लेके आ रहा है, या कोई इसको पैदल ही लेके आ रहा है। तो ये बोलते हैं ये एक डाटा है। तो ये डाटा इकट्ठा हुआ है बहुत सारा, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एक कस्टमर की। तो इसी को बोल देते हैं हम डाटा। अब डाटा में हमने
मैंने अभी आपको बताया था कि कैसे सेलेक्ट करना है, तो इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो कि अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास, अब हम स्टार्ट करते हैं कि फ़ॉन्ट में क्या क्या होता है। फ़ॉन्ट में सपोज करो कि ये बोल्ड बटन है। बोल्ड बटन को कैसे, बोल्ड का काम क्या होता है, कोई भी हमारे पास इस सेल में कुछ लिखा हुआ है, कुछ वर्ड या कुछ टाइप हुआ है, तो उसे बोल्ड करना चाहता है। बोल्ड की मतलब वो थोड़ा ब्लैक और बड़ा सा साइज का दिखेगा। जैसे हम इसको बोल्ड करेंगे तो अब देखो ये इस तरह से डिफरेंट दिख रहा है अदर के अकॉर्डिंग। ऐसे ही हम मान लो कि हमें इटैलिक करना है तो वो इटैलिक दिखेगा, वो थोड़ा सा तिरछा सा हो जाएगा। अब देखो जैसे ये और ये, इन दोनों में डिफरेंस है, तो ये इटैलिक हो गया। सपोज मैं इसको इटैलिक करता हूँ, इसमें इजीली दिखेगा आपको, तो देखो ये इजीली इटैलिक हो गया है। अब सपोज करो कि ये हमारा पार्ट है, हमने इसको बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, हम चाहते हैं कि इसमें इसको अंडरलाइन भी करना है। अंडरलाइन मीन्स कि इसके नीचे एक छोटी सी लाइन आ जाए, तो हमारे पास यहाँ पर एक लाइन आ गई है। ये देखो ये एक लाइन आ गई है यहाँ पर एक नीचे। अब यहाँ पर एक छोटी सी लाइन आई है, हम इसमें लाइन का साइज भी दिखा सकते हैं कि लाइन डबल लाइन दिखानी है या सिंगल लाइन दिखानी है। तो मैं यहाँ पर ये वाला है, मैं इसके नीचे जो है अंडरलाइन करना है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, डबल लाइन। तो अब देखो यहाँ पर इसमें डबल लाइन आ रही है, यहाँ पर आई थी सिंगल लाइन, यहाँ पर आ गई है डबल लाइन। ठीक है। अब तो ये मैंने तीनों ऑप्शन ये बताए हैं। अब मैं आपको अब मैं बताता हूँ कि इसमें इससे इससे क्या होता है। इससे क्या होता है कि इससे फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज होता है। कहीं पर भी फ़ॉन्ट की बात होगी तो फ़ॉन्ट के अंदर ये वाले सारी चीज़ें आती है। फ़ॉन्ट का कलर क्या होगा, किसी ने बोला कि आपके बॉस में भाई फ़ॉन्ट का कलर ये कर दो, और फ़ॉन्ट का कलर ये कर दो, फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड ये कर दो, तो फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड इससे चेंज होता है, फ़ॉन्ट का कलर इससे होता है, और फ़ॉन्ट का साइज़ इससे होता है, और फ़ॉन्ट का बॉर्डर ये होता है, और फ़ॉन्ट नेम ये होता है। फ़ॉन्ट का नेम आपके बॉसेस ने बोला कि फ़ॉन्ट का नेम ये वाला कर दो फ़ॉन्ट, तो मैं भी दिखाता हूँ कि आपको फ़ॉन्ट ये कैसे चेंज करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट का जो ये साइज़ है उसको कैसे इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो यहाँ पर 8 से स्टार्ट होगा, तो मैं 8 टाइप करूँगा, तो अब देखो ये 8 हो गया फ़ॉन्ट। मैं इसको 11 करूँगा तो 11 हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर 16 करूँगा तो 16 हो जाएगा। मैं इसको यहाँ से 48 करूँगा तो 48 हो गया। 48 हो गया, पर ये दिख नहीं रहा है, काफ़ी बड़ा साइज हो गया। अब देखिए 48 हो गया। तो अब ये 48 हो गया। तो अब हम चाहते हैं कि ये फ़ॉन्ट का नेम हम अब यहाँ पर ड्रॉप डाउन से चेक कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि इसका फ़ॉन्ट का नाम जो साइज़ इंक्रीज और डिक्रीज हो। इंक्रीज का मतलब कि वो साइज़ बढ़ रहा है, डिक्रीज का मतलब है साइज़ घट रहा है। तो मैं इसको साइज़ को बढ़ाता हूँ, तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये वाला बटन है, इससे साइज़ इंक्रीज होगा ये। और नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर इंक्रीज फॉन्ट साइज, मेक योर टेक्स्ट बिट बिगर, तो इससे क्या होगा कि ये एक हमें इन्फॉर्म भी कर रहा है कि इस बटन से क्या होगा। तो ये देखो, इससे क्लिक करेंगे तो ये इसका साइज़ बढ़ रहा है। अब जो ये इस तरह की लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी एक सेल है उस सेल के अंदर फिट नहीं हो रहा। या तो हमें इसका यहाँ से जाके इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा, या इसका साइज़ हमें छोटा करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ से इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, इससे साइज करेंगे तो इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, इसका क्लिक करते चले गए तो साइज़ छोटा हो, इससे डिक्रीज और इंक्रीज होएगा। सपोज करो कि हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट नेम चेंज हो जाए। फ़ॉन्ट नेम यहाँ कैलिबरी है, यहाँ पर
अब देखो यहाँ पर हमने ये करा तो ये थोड़ा फ़ॉन्ट का नेम डिफरेंट हो गया। और मैं यहाँ पर ये कर दिया तो ये फ़ॉन्ट का नेम डिफरेंट हो गया। मैंने दूसरा फ़ॉन्ट लिया, ये हो गया, ये हो गया, और ये इस तरह का हो गया। तो फ़ॉन्ट बहुत सारे हैं, फ़ॉन्ट के टाइप जो है ना हमारे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट के टाइप हैं। कुछ भी देख सकते हो। इसको ड्रॉप डाउन जो माउस का एक पहिए टाइप से का होता है एक, उसको इधर उधर करोगे ना, उसको अप डाउन करोगे, उसको रोल आउट करोगे तो आपको ये सारा दिख जाएगा। जैसे मैं ये करना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट का नाम ये चेंज करता हूँ, तो ये जो माउस में व्हील का बटन होता है उसका काम ये होता है कि इसको अप डाउन करना। जैसे हम यहाँ से क्लिक करके इसको अप डाउन करेंगे तो ऐसा नहीं होने का, इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये कॉलम नंबर है। कॉलम नंबर ABCD से स्टार्ट हो जाते हैं और रो नंबर 1 2 3 से स्टार्ट होंगे। तो ये रो नंबर हैं। तो यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा, यहाँ से फ़ॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया है। तो अभी तक मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक सेल का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है। सपोज करो कि मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये ऑलरेडी यहाँ पर दिखा रहा है, तो मैं इसको ये कलर कर देता हूँ। मैं और दूसरा कलर लेना चाहता हूँ तो ये जो ड्रॉप डाउन वाला बटन है इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास कोई भी कलर चूज कर लेंगे। जैसे मैंने ये इस पे माउस करा, लेके गया, बस ओनली माउस लेके गया, क्लिक नहीं किया मैं माउस लेके गया, यहाँ पर चेक करा, यहाँ पर चेक करा, यहाँ पर चेक करा, क्लिक कर दोगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। क्लिक नहीं करते हैं तो वो इधर उधर उसको माउस को आवर्स करेंगे। आवर्स का मतलब इसको थोड़ा सा उसके ऊपर लेके जाएंगे, इधर थोड़ा उसको बस उसके ऊपर देख रहे हैं माउस के थ्रू। तो ये हम देख रहे हैं तो ये आवर्स हो रहा है इसके ऊपर, उसको बोलते हैं हावर्स बोलते हैं उसको। थोड़ा मैं स्पेल आउट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कर रहा हूँ। तो अब जैसे ये ग्रीन हो गया, ये हो गया, ये इस तरह का स्टैंडर्ड कलर है, ये इस तरह है, ये इससे कलर हो जाएगा। सपोज करो कि मैं एक रेंज पे अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक ये रेंज सेलेक्ट करनी आपको बताई थी कैसे रेंज सेलेक्ट करते हैं। तो ये हम जो अभी काम किया है एक रेंज पे भी कर सकते हैं। सपोज करो कि ये वाला चीज़ है, हमने ये रेंज सेलेक्ट कर ली तो हम इसको वन टाइम में ही बोल्ड कर सकते हैं, वन टाइम में ही इटैलिक कर सकते हैं, वन टाइम में ही इसमें बॉर्डर सेट कर सकते हैं और वन टाइम में ही इसमें कलर दे सकते हैं। सपोज करो कि मैंने एक कलर दे दिया। एक रेंज को सेलेक्ट करने के बाद में हम इसमें वन टाइम ही कर सकते हैं, वन टाइम ही इसका फ़ॉन्ट का साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ये इंक्रीज करा, ये इंक्रीज करा, ये ऐसे इंक्रीज करा, मैं ये लेके गया, ये ऐसे इंक्रीज करा साइज़। तो ये वन टाइम में ही सब कुछ कर सकते हैं हम इसमें। अब देखो ये वन टाइम में ही हो गया। किसी भी रेंज को सेलेक्ट करो जहाँ तक हमें अप्लाई करना है तो वो ये हो जाएगा। अब सपोज करो कि अभी मैंने ये रेंज करी है, अभी मैंने आपको बैकग्राउंड कलर करना चेंज बताया ये, और इसका ये फ़ॉन्ट कलर भी किसी पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। मैं अब हमारा एक लास्ट पॉइंट रह गया है जिसमें फ़ॉन्ट का कलर चेंज होगा। फ़ॉन्ट का कलर क्या, अभी तक इसमें हमने क्या किया है इस वाले पार्ट में, जो ये हमारे पास सेल है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। अब हम चाहते हैं ओनली फ़ॉन्ट का कलर चेंज है। सपोज करो कि मैं इसको रेड करना चाहता हूँ सिर्फ। अब इसमें क्या हो रहा है कि फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है जहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया हुआ है तो ये ओनली फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर चेंज होगा, मैं ये ले सकता हूँ, ये ले सकता हूँ, ये वाला पार्ट ले सकता हूँ, ये वाला पार्ट ले सकता हूँ, ये वाला पार्ट ले सकता हूँ, ये ऐसे ले सकता हूँ, ये ऐसे। अब हमारे पास ये पार्ट हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि हम इसमें ना
अब हमारे पास है कि बॉर्डर कैसे सेट करेंगे। तो बॉर्डर सेट करने के लिए हमारे पास ये एक रेंज है, मैंने यही रेंज सेलेक्ट कर ली। आप कुछ भी कोई भी पूरी मल्टीपल रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो कि मैं यहाँ से यहाँ तक भी जाता हूँ तो ये पूरी रेंज सेलेक्ट होगी। चलो मैं पूरी रेंज पे ही करते हैं। तो हम बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं, तो बॉर्डर सेट करने के लिए ये बॉटम बॉर्डर है। इसका क्या काम है, किसी भी सेल या रो या किसी उसमें बॉटम बॉर्डर सेलेक्ट हो जाएगा। जो पूरा सिलेक्शन किया हुआ है उसका बॉटम, उस जो पूरी टोटल है उसका बॉटम पे लाइन आ जाएगी। देखो कहीं पर भी ये जो हमने सेलेक्ट किया था पर इसके बॉटम पे आई है लाइन। इसका मतलब ये होता है, मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ, सोनू नाम लिख दिया। हमारे पास ये पर्टिकुलर सेल है और मैं चाहता हूँ कि ये इसके नीचे एक बॉटम बॉर्डर सेट हो जाए। तो यहाँ पर जाओगे तो अब देखो यहाँ पर इसके बॉटम में ये लाइन आएगी और हम एक रेंज पे काम करेंगे। तो रेंज की जो लास्ट रो होगी उस पे बॉटम हो जाएगा। अब देखो ये बॉटम हो गया। अब इसमें क्या है कि हम इसमें टॉप में कर सकते हैं, ऐसे ही जैसे बॉटम में यूज किया ऐसे ही टॉप में। अब देखो ये टॉप में बॉर्डर का आ गया। जैसे हम इस पे ही लगाते हैं टॉप, तो यहाँ पर ये टॉप में आ गया। ऐसे ही हम चाहते हैं कि लेफ़्ट में, अब लेफ़्ट और राइट में भी जो ये रेंज सेलेक्ट कर रखी है इसके लेफ़्ट और राइट में भी हमारे पास बॉर्डर है। अब इससे क्या करेंगे, लेफ़्ट में हमारे पास एक लाइन इंसर्ट हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर ये एक लेफ़्ट साइड में, ये जो लेफ़्ट साइड में एक लाइन इंसर्ट होगी। और ऐसे ही जैसे इसमें ट्राई करते हैं तो ये देखो इसके लेफ़्ट में आ गई है। और जैसे ही हम इसमें ये करते हैं, अब इसमें हमें एक बॉर्डर देना है राइट साइड में, तो यहाँ पर राइट साइड में बॉर्डर भी आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसमें भी राइट साइड में आ गया। ठीक है, अब हम इसके आउट्स जो भी सिलेक्शन ले रहे हैं, सिलेक्शन का मतलब जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके आउटसाइड में ही कर रहा है सब कुछ काम। तो हम चाहते हैं कि इनसाइड में भी, जो इसके बीच में जो सेल है उस पे भी बॉर्डर सेट हो। तो बॉर्डर कैसे सेट होगा, यहाँ पर जाके ऑल बॉर्डर पे सेलेक्ट करोगे तो ये ऑल बॉर्डर लग जाएगा। अब देखो ये एवरी सेल पे बॉर्डर सेट हो गया, ये एवरी लाइन पे बॉर्डर सेट हो गया, एवरी जो सेल है उस पे बॉर्डर सेट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना चाहते हैं कि सपोज करो कि अभी तक हमने आउटसाइड बॉर्डर सेट कर रहे थे, तो एक बॉर्डर प्री डिफाइंड है जिसमें हम आउटसाइड बॉर्डर हम लेफ़्ट लगाया, फिर बॉटम लगाया, राइट लेफ़्ट ये लगाया, तो तब हमने सेट हुआ। तो अब हम चाहते हैं कि वन टाइम में ही इसके चारों तरफ एक बॉर्डर सेट हो जाए। तो इस तरह भी हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं। या हमें ये बॉर्डर की जो लाइन है ये पतली सी दिखाई दे रही है, हम थोड़ा सा इसको थिकनेस भी लेके आ सकते हैं, हम इसको थिकनेस भी दे सकते हैं। सपोज करो कि हमारे पास एक ये बॉर्डर है और इसमें बॉटम में थोड़ी सी मोटी हुई लाइन वाला थिकनेस वाली लाइन ऐड करनी है, तो यहाँ पर ये भी कर सकते हैं। या इस तरह हम यहाँ जाके ये दूसरा बॉर्डर भी ले सकते हैं, या हम जाके ये दूसरा बॉर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बॉर्डर का कलर जो है, बॉर्डर जो सेट कर रहे हैं उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सपोज करो कि हमने रेड कलर करना है, तो हम इसको रेड कलर भी कर सकते हैं, जैसे ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है। तो ये मैं आपको बॉर्डर का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको और मल्टीपल और एडवांस तरीके से बॉर्डर कैसे सेट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल वीडियो देखने के लिए।